अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर करें अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और ये आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चे की हियरिंग को लेकर बहुत कंसर्न है या फिर सस्पिशियस है अपने बच्चे की हियरिंग के हवाले से। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह घर में बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो आवाजों पे रिएक्ट कर रहा है या नहीं। और अगर उस जो अलामतें हम आपको बताएंगे अगर वो बच्चे में नहीं पाई जाती तो फिर कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि बच्चे के लिए जरूरी हैं। और वो टेस्ट होने के बाद अगर बच्चे में किसी किस्म का हेयरिंग लॉस होता है तो फिर कौन से ऐसे सोल्यूशन है जो आप कर सकते हैं बच्चे की हेयरिंग के लिए। तो ये सब हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट है उसके लिए आप किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं ये भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, इसमें हमारे साथ रहिएगा। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि बच्चा जब माँ के पेट में 20 से 24 हफ्ते का होता है तभी उसके कान जो है वो बन चुके होते हैं। और ना सिर्फ फिजिकली कान बन चुके होते हैं बल्कि वो फंक्शनल भी हो चुके होते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट आती जाती है वक्त के साथ। और जब बच्चा अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है तब वो बाकायदा तौर पर अपनी माँ की आवाज को सुन सकता है। अब जानना ये जरूरी है कि जब बच्चा मतलब अपनी पैदाइश के बाद क्या आवाजों को ठीक तरह से सुन पा रहा है या नहीं। तो ये जानने के लिए आपको घर में थोड़े टेस्ट करने होंगे कि बच्चा जो है वो आवाजों पे रिएक्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि बच्चा जो है सबसे ज्यादा अपनी माँ की आवाज को पहचानता है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तभी वो माँ की आवाज को सुनना शुरू कर देता है। तो फिर और दुनिया में आने के बाद भी वो सबसे ज्यादा माँ से ही इंटरेक्ट करता है, इसीलिए बच्चा जो है वो माँ की आवाज को सबसे ज्यादा पहचानता है। जब माँ किसी बच्चे को पुकारती है तो बच्चा रिएक्ट करता है। तो उसके लिए आप बच्चे की हियरिंग टेस्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि माँ जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से बच्चे को आवाज दे। अगर बच्चा जो है उन आवाजों पे चौंकता है, अपनी नजर घुमा के देखता है, या फिर अगर बच्चा जो है वो 2-3 महीने का है तो वो गर्दन घुमा के देखेगा माँ की आवाज पर। इसी तरह बच्चा जो है वो तेज आवाजों पे रिएक्ट करता है, यानी कि जो जैसे डोर स्लैमिंग की आवाज हो गई, जब दरवाजा जोर से बंद किया जाता है तो उसकी आवाज से बच्चा चौंकता है, या कोई उसके करीब कोई बहुत जोर से कोई चीज फेंकी जाए तो बच्चा चौंकता है, या फिर जो है कोई बहुत तेज आवाज में बोल रहा हो तो बच्चा या तो फिर चौंकता है इन आवाजों पर, तेज आवाजों पर, या फिर डर कर रोने लगता है। और बाद वक्त अगर वो सो रहा हो तो नींद से उठ भी जाता है बच्चा तेज आवाजों पर। तो आप इस तरह टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे के थोड़े मतलब थोड़े से फासले से आप कोई भी तेज आवाज कर सकते हैं कि कोई चीज गिरा सकते हैं, जोर से दरवाजा बंद करके देख सकते हैं, या फिर आप जो है वो तेज आवाज में मतलब उसे पुकार सकते हैं। अगर बच्चा इन आवाजों पर रिएक्ट करता है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा इन आवाजों पर रिएक्ट नहीं करता फिर आपको तवज्जो देने की जरूरत है। इसी तरह बच्चा जब 6 माह का होता है तो वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिला के कुछ इस तरह के बाबा, मामा, दादा, इस तरह के मीनिंगलेस वर्ड्स जो है वो बोलना शुरू कर देता है। यानी कि सब अल्फाज वो बोलता है सुनकर, लेकिन उसको मतलब वो उसके लिए मीनिंगलेस होते हैं। तो इसी तरह जब वो 1 साल का हो जाता है तो इस तरह के लफ्ज, जिस तरह वो मामा, बाबा, दादा इस तरह बोल रहा है तो वो मीनिंगफुल हो जाते हैं। यानी कि वो मामा को देखकर मामा बोलता है, बाबा को देखकर बाबा बोलता है, और इसी तरह वो दूसरे 1 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। यानी और अपनी जरूरत जो है वो बताने लग जाता है। यानी अगर बच्चे को पानी चाहिए तो वो जिस लैंग्वेज में भी आपने उसको सिखाया है वो उस लैंग्वेज में जो है वो पानी मांगना स्टार्ट कर देता है। अगर उसे भूख लग रही है तो वो जिस लैंग्वेज में भी आपने उसको खाना मांगना सिखाया है वो उस तरह आपसे खाना मांगना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह कुछ 1 वर्ड लाइक एप्पल, किसी चीजों के नाम, अपने बहन भाइयों के कुछ मतलब कुछ तुतला के नाम लेना स्टार्ट कर देता है। अगर बच्चे में ये सारी डेवलपमेंट नहीं आती 1 साल की उम्र तक या उसके बाद तक भी अगर वो 1 वर्ड बोलना स्टार्ट नहीं करता तो फिर यहाँ थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। तो इसी तरह जितनी जल्दी आप हो सके अपने बच्चे की हियरिंग के बारे में जान सकें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगता है तो फिर बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बच्चा जब सुनता है तभी वो बोलता है। अगर ये सारी अलामतें बच्चे में पाई जाती हैं तो आपको उसका टेस्ट कराने की जरूरत है।
तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप बच्चे के करा सकते हैं? तो बच्चे के जो 5 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं तो उनके हमेशा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो टेस्ट में शो नहीं कर सकता, इसलिए बच्चे के ऑब्जेक्टिव टेस्ट किए जाते हैं। तो उनमें जो टेस्ट है वो है एक तो OAE यानी कि ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन, ये एक टेस्ट होता है जो बच्चों का किया जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन एक टेस्ट है वो होता है बेरा यानी ब्रेन स्टेम इवोक्ड ऑडियोमेट्री। तो ये टेस्ट बच्चे का किया जाता है जो कि डीप स्लीप में किया जाता है। इसी तरह ASSR है, वो टेस्ट किया जाता है। ये तीनों टेस्ट जो है वो बच्चों के कॉमनली किए जाते हैं उनकी हेयरिंग के बारे में जानने के लिए। अगर ये टेस्ट बच्चे के पॉजिटिव आते हैं और उनका कोई किसी भी टाइप का हेयरिंग लॉस आता है तो फिर आपको फौरी तौर पर ऐसी एम्पलीफिकेशन करनी चाहिए जो उसके लिए सुनने में मददगार साबित हो सके। तो उसके लिए जो है आप एक हेयरिंग एड का ऑप्शन होता है, क्योंकि बच्चों में नॉर्मली सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है जिसका इलाज जो है वो कोई और नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि या तो आप उसके हेयरिंग एड्स लगाएं या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाएं। हेयरिंग एड एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इजी है आपके लिए, यानी कि आप बच्चे का हेयरिंग एड लगाएं, उसके बाद आप उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर दें ताकि बच्चे की जल्द से जल्द स्पीच डेवलप्ड हो। लेकिन अगर हेयरिंग बच्चे का बिल्कुल ही कोई रिस्पांस नहीं है और हेयरिंग एड से भी अगर वो रिस्पांस नहीं दे पा रहा, फिर आपको कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाना पड़ता है, जो कि एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और हर कोई मतलब हर किसी के लिए अफोर्ड करना वो काफी मुश्किल होता है। कुछ एनजीओ हैं जो उस पर काम कर रही हैं, जो आपको फ्री जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बच्चे की स्पीच थेरेपी, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के पेट से ही सुनना शुरू कर देता है। तो जब उसके कान में आवाजें जाती हैं और फिर दुनिया में आने के बाद भी वो सबकी आवाजें सुनता है, उन आवाजों पर गौर करता है, उनको समझने की कोशिश करता है। तो इस तरह उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीच भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब बच्चा सुन नहीं रहा होता तो फिर वो बोल भी नहीं पाता। तो जब उसके कोई हियरिंग एड्स लगते हैं या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट होता है तो आपको फौरी तौर पर फिर स्पीच थेरेपी करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो इतने दिन तक कोई आवाजें नहीं सुन सका। तो अब उसकी बाकायदा तौर पर स्पीच थेरेपी होगी कि 5 साल की उम्र तक बच्चे की फुली स्पीच जो है डेवलप हो जाती है। तो इस उम्र से पहले पहले आप कोशिश करिए बच्चे के जो है वो टेस्ट कराने के बाद एम्पलीफिकेशन और उसके बाद फिर जो है वो स्पीच थेरेपी स्टार्ट करा दें ताकि बच्चा बोल सके, क्योंकि बच्चे के लिए उसकी जिंदगी गुजारने के लिए उसको बोलना बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे बोल नहीं पाते, अपनी जरूरत नहीं बता पाते, वो मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।